नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा में जिस तरह से जितने बंधक थे इजरायली उनको छोड़ दिया गया और कहा गया कि अब गजा में शांति देखने को मिलेगी, लेकिन ये शांति कितने देर की होगी, सबसे बड़ा सवाल यही था। और इसी पर अब बातचीत आज हम करेंगे कि ये शांति तो 24 घंटे भी नहीं चली। क्या कुछ इस 24 घंटे में हुआ? बंधक तो जितने थे उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी जो इजरायली बंधक थे जिनकी मौत हुई उसे नहीं छोड़ा गया। और इसी बीच हमास ने अपने हथियार लहराकर बहुत कुछ बयां कर दिया है। उसकी तरफ से कुछ बयान भी आए हैं, उनकी तरफ से कुछ एक्शन भी लिया गया है। आज बात यही होगी कि शांति कब तक कायम रहेगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, गजा में जिस तरह की स्थिति थी, अभी कल परसों की बात है, हमने देखा कितनी खुशी थी चेहरे पर जब बंधक रिहा किए गए और लगा कि अब गजा शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांति वार्ता आगे बढ़ेगी और जो एक आध दो पॉइंट पर मामला अटक रहा है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन बीते 24 घंटे में, हमने तो कल बात की थी 72 घंटे की, लेकिन बीते 24 घंटे में जो गजा में हुआ है वो बहुत सारे सवाल इस शांति वार्ता को लेकर उठ रहे हैं। देखिए, हमने आपको कल बताया था, जैसा नीलू बता रही है, कल हमने आपको कहा था कि आप 72 घंटे वेट करिए, सीज फायर पलट जाएगा। और देखिए, अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। कल हमने इसी टाइम पे वीडियो पोस्ट किया था, 24 घंटे के अंदर सीज फायर खतरे में है। और ये देखिए, ये दावा सिर्फ हमारी तरफ से किया गया था। हमारे चैनल में हमने ये बात विश्लेषण किया था कि सीज फायर खतरे में है और ये भी बताया था कि क्यों खतरे में है। और हमारा अनुमान था कि 72 घंटे बाद ये हालात बनेंगे, वो 24 घंटे में बन गए। और देखिए, ऐसा क्यों हुआ, इसके जो बड़े डेवलपमेंट है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जहां से ये पूरा मामला पिछले 24 घंटे में शुरू हुआ, सबसे पहली बात तो ये निकल के सामने आई कि हमास ने 4 और डेड बॉडीज जो हैं बंधकों की, वो वापस करी इजराइल को। 20 अभी डेड बॉडीज ऐसी और हैं, 20 शव ऐसे हैं जो हमास के पास होने की बात इजराइल कह रहा है और वो वापस लौटाए जाने हैं। इसको लेकर नेतन्याहू ने कहा कि आप अगर बंधक वापस नहीं कर रहे हैं तो आप सीज फायर तोड़ रहे हैं। ये बयान आया नेतन्याहू का। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि हमास जो बंधक हैं, जो जिनकी डेड बॉडीज हैं उनके पास, वो वापस कर दे फौरन, जैसा कि शर्तों में तय हुआ है। लेकिन हमास का कहना ऐसा है कि ये जो 20 डेड बॉडीज की आप बात कर रहे हैं, ये इजराइल के हमले की वजह से जो इमारतें गिरी, बिल्कुल, उसके नीचे जो तबाही हुई, मलबा गिरा, उसके नीचे ये डेड बॉडीज दबी हो सकती हैं। और हमको इसको खोज के वापस करने में टाइम लगेगा, ये आसान काम नहीं है। और इसी तरह का बयान कुछ सऊदी कंट्रीज की तरफ से भी आया, अरेबियन कंट्रीज की तरफ से भी आया है। उनका भी ये कहना है कि हो सकता है कि ये जो मलबा गिरा है, इसके नीचे ये डेड बॉडीज हों और ये बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ गाजा में, तो वहां पे उसको खोजना पहली बात तो बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि अगर उसे खोजने की कोशिश भी की जाती है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इस बात को लेकर, ये 20 डेड बॉडीज को लेकर इजराइल और हमास आमने सामने है फिर से। और जो बड़े डेवलपमेंट है इस समय की, जो बड़ी खबर है कि इजराइल टू रिस्ट्रिक्ट एड इनटू गाजा। इजराइल ने जो सहायता कल 24 घंटे पहले अंदर पहुंचनी शुरू हुई थी, जो 6 क्रॉसिंग से सामान अंदर जाना शुरू हुआ था, इजराइल ने उसको आधा कर दिया। अभी से कमी आ गई है, फिर कम कर दिया उसको। उसने कहा है कि जब तक आप डेड बॉडी नहीं देंगे तब तक हम अंदर जो सहायता जा रही थी उसको रोक देंगे। देखिए, सिर्फ 24 घंटा हुआ है। हमने आपको कल ही बताया था कि बहुत ज्यादा अविश्वास है इजराइल और हमास के बीच में। डेड बॉडी की ही मतलब ना देने की बात नहीं हो रही है। मैं कहा यह जा रहा है कि जब बंधकों की रिहाई, जिस हमास को हथियार छोड़ने को कहा गया, जब बंधकों की रिहाई हुई, उन्होंने अपने लेटेस्ट हथियार लहराए, वहां पर मिसाइलों का प्रदर्शन किया और कल बताया जा रहा है कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है हमास द्वारा। देखिए, वो मामला ऐसा है कि 8 लोगों को कल सार्वजनिक रूप से गजा में हमास के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, गोली मार दी गई। हमास का कहना ऐसा है कि ये 8 लोग वो हैं जो पिछले कुछ वक्त से लगातार इजराइल की मदद कर रहे थे, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और इजराइल के लिए काम कर रहे थे। इस वजह से हमास ने उन्हें जो है वो सजा दी है। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल गजा में अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों का डेवलपमेंट, हमास तेजी के साथ एक बार फिर पावरफुल होता दिखाई दे रहा है पूरे गजा में।
ना सिर्फ हथियारों की बात है, बल्कि कई ऐसी चीजें, कई ऐसे वेपन्स सामने आए हैं जो पहले हमास के पास नहीं देखे जाते थे सार्वजनिक रूप से। उसमें बिल्कुल। टैंक्स भी हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो हमास ने अपने बड़े ही आधुनिक हथियार जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों के अंदर दिखाए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास को फिलहाल ये अनुमति दे दी गई है कि जब तक कोई एक नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक आप गजा में हथियार के साथ रह सकते हैं। अच्छा। ये एक अंदर की बात है जो कि सोशल मीडिया में चल रही है और कई सारे एक्सपर्ट भी इस तरह की बात बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलहाल ये कहा गया है कि जब तक दूसरे दौर की, देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप की शर्त साफ है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे। ये डील का सबसे अहम हिस्सा है और हमारे मुताबिक ये वो मुद्दा है जहां के आके बात बिगड़ जाएगी। हमास की तरफ से हथियार छोड़ना, हमास का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिस्सा नहीं होना और जो नई अथॉरिटी रूल करेगी वो कब तक रूल करेगी, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सहमति होना असंभव है, इम्पॉसिबल। और अगर और फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है, जो हमास की तस्वीरें जो आप पूछ रहे हो कि हमास ने हथियार दिखाए या ऐसी तस्वीरें क्यों बाहर आ रही हैं जिसमें हमास पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता दिख रहा है, इसकी वजह यह है कि ऐसा बताया जाता है कि फिलहाल जब तक गजा में कोई नया व्यवस्था नहीं हो जाती, हालांकि 200 सैनिक अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं जो कि इस पूरी पीस डील को मॉनिटर करेंगे और एक इंटरनेशनल फोर्सेस भी जाने की बात है, लेकिन ये सब काम करने में वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता। तो फिलहाल इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग शायद डोनाल्ड नहीं, ट्रंप लेकिन की हर तरफ बार से है। हमने देखा है कि जब भी किसी तरह से, चाहे इसराइल या अमेरिका की तरफ से, देखिए हमास से आज ना कल तो ये कहा गया है ना कि भाई आप बात कीजिए और अपने हथियार को छोड़, लेकिन ऐसे समय में जब 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इस वार्ता को शुरू होने में, या कुछ बातों पर सहमति बन गई, कुछ पर अभी आगे बहुत लंबी बातचीत चलेगी, वैसे में हथियारों का प्रदर्शन तो यही बताता है कि जो हमास है वो शायद जिस बात को कहा गया है कि आप अपना हथियार छोड़ दें, उसको मानने को उसकी तैयार वजह नहीं ये है। है, ये उसकी भी वजह ये है कि हाँ। उसकी वजह ये है कि हमास की तरफ से ये सवाल बार बार हो रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि हम हथियार छोड़ दें, उसके बाद जो है वो आप गजा पे अटैक नहीं करेंगे या वही गजा मैं में कह रही हूँ एक्सपेंशन कि नहीं होगा। उन्हें भी एक इनसिक्योरिटी है बिल्कुल, इस बात हम को इस बात को लेके शुरू से डे 1 से डेडलॉक है इस बात को लेके। हमास का कहना ऐसा है कि अगर हमने हथियार छोड़ देते हैं, अगर हमास हथियार छोड़ देता है, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी होगी कि इजराइल जो है उसके बाद गजा में अपनी फोर्सेस को अंदर नहीं भेजेगा। ईरान की तरफ से भी इस तरह की वार्निंग आई, हमास को लेकर कहा गया कि आप डील करिए ठीक है, लेकिन बड़ी सावधानी से आगे बढ़िए। बल्कि ये पूरी डील में एक बड़ी भूमिका ईरान की भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप कभी ईरान को थैंक यू नहीं कहते इस डील के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को थैंक यू कहा, इसका मतलब यह है कि बैक चैनल से ईरान की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन ईरान इस बात को भी समझता है, ईरान का ये कहना है कि ठीक है आप डील करिए, पीस जरूरी है, फिलिस्तीनियों की शांति जरूरी है, उनके लिए खाने पीने का सामान इस समय ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए बल्कि ये डील करना। आप देखिए इस डील की एक बड़ी वजह जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करते तो किसी सूरत में डील नहीं हो पाती। ये डील होने की 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल पाया, अगली बार शायद मिल जाए, कह नहीं सकते। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह थी कि ये बात हर शख्स महसूस कर रहा था पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, ईरान हो चाहे हर देश जो कि फिलिस्तीनियों का दर्द समझ रहा था, वो ये चीज़ महसूस करता था कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो जंग से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिलिस्तीनियों के जो फिलिस्तीनी बच्चे हैं उनको खाना चाहिए, दवाई चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, जो भूख से वहाँ लोग मर रहे हैं उनको सामान चाहिए। इसलिए ये डील ज़रूरी थी। शायद यही वजह है कि इसके लिए ईरान ने भी कन्विंस किया हमास को कि गो अहेड विद द डील और आप फिलहाल तो डील करिए पहले फेज की, इसीलिए इसको फेज में रखा गया। अब सवाल यह है, हथियार छोड़ने की बात है, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये इस डील को प्रैक्टिकली जब आप देखने की कोशिश करेंगे और इस सूरत में जिसमें 24 घंटे के बाद इस तरह के बयान आ जाए कि हम एड आधा कर देंगे, आप तो नहीं, मुझे आपके दूसरी बात पर थोड़ी सी मतलब आपत्ति भी लगती है कि अगर बच्चे और महिलाओं का इतना ख्याल रहता, बहुत पहले इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता, और अभी जो स्थिति बनी है उससे भी तो कहीं बेहतर गजा के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसकी जो मैं इसका जवाब मैंने कल भी वीडियो में दिया था कि जब भी किसी 2 देशों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन होती है, आप देखिए चाहे वो गजा और इजराइल की बात हो, चाहे ईरान और इजराइल की बात हो, या किसी भी यूक्रेन या रूस की बात हो, जब भी एक बार एक युद्ध जैसी स्थिति हालात शुरू होते हैं तो उसके बाद एक चेन रिएक्शन की तरह उसके पीछे एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाता है।
कि आपने एक हमला किया, सामने वाले ने 2 हमले कर दिए, आपने 2 हमले किए, अगले ने 4 हमले कर दिए। ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था पिछले 2 साल से जो गजा में चल रहा था, ये कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और खासकर जब इस ऐसे एक्शन के पीछे आपका एजेंडा हो, अगर आप इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि हम गजा से पूरे फिलिस्तीनियों को ही हटा देंगे, अगर आप इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और पब्लिकली आप ये कह भी रहे हैं कि फिलिस्तीनियों से अपील है कि वो पूरा गजा छोड़ के चले जाएं, तो इस सूरत में बड़ी स्वाभाविक सी बात है नहीं कि तो जंग नहीं रुक अमेरिका सकती। या ट्रंप शांति दूत बनकर जरूर आए हैं, लेकिन जो नेतन्याहू उनकी मंशा तो आज भी यही है कि गजा से वहां पर फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए। तो आप इस मंशा के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे? अब यही एक बड़ी समस्या है कि इसमें जो है अरब कंट्रीज जो हैं, क्या वो हमास को रेडी करवा पाएंगी हथियार छोड़ने के लिए? हाँ, और मतलब हथियार, सवाल हाँ, ये सबसे बड़ा इस वक्त यही है। और इसमें कितना टाइम लगेगा? हाँ। ये 2-3 चीजें हैं और फिलहाल ऐसा लगता है कि इस बीच में चीजें जो है 24 घंटे में ही अगर वो इतनी तेजी से बिगड़ना शुरू हो गई हैं और यहाँ वही बात कह यहाँ रही तक आ गई है कि जिस बात को जश्न हो रहा था, हाँ। जो 600 ट्रक एंटर हो रहे थे उसको अब रोक दिया जा रहा है कि आधा कर दिया जाएगा, या जो रफा बॉर्डर है उसको खोलने में देरी की जाएगी। और जब तक वो डेड बॉडी, अब देखिए ये बड़ा एक डेडलॉक नया खड़ा हो गया है। हमास कह रहा है कि साहब हमारे पास वो 20 डेड बॉडीज कहाँ हैं वो हमें नहीं पता, या उसे खोजने में टाइम लगेगा। और कुछ अरेबियन कंट्रीज की तरफ से भी इस तरह का बयान है कि हो सकता है कि वो वाकई उसके नीचे दबी हो मलबे में और खोजने में टाइम लगे। तो इस सूरत में तो फिर सीज फायर फिर खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसराइल की तरफ से ये भी वार्निंग आ रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम दूसरे तरीके से, जो हमने नेतन्याहू ने कल बयान दिया था कि अगर अपनी शर्तें पूरी नहीं होती है तो हम दूसरे तरीके से पूरी करवाएंगे। तो ये दूसरी तरीके से पूरी करवाने का मतलब है कि सीज फायर जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो सीज फायर जो है मुश्किल में है। और देखिए यही छोटी छोटी बातें आगे चलते चलते बड़ी हो जाती हैं। शांति की वार्ता का पहला फेज बीता, आगे की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मुश्किलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। इजराइल अपनी बात रख रहा है कि जल्द से जल्द जो मृत बंधक थे उनके शवों को उनको सौंपा जाए, लेकिन हमास अपनी मजबूरी बता रहा है। इस बीच हमास ने अपने हथियारों का प्रदर्शन भी किया है और इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी गजा में हुई है। अब ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर कितनी बड़ी होंगी और किस तरह से क्या स्थिति एक बार फिर से बिगड़ेगी, क्या ट्रंप और अरब देश इस स्थिति को काबू करने में कामयाब होंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और आपके फीडबैक का हमें लगातार इंतजार रहता है। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए जिससे हमें पता चल पाए कि हमें और क्या करने की जरूरत है जो आपको पसंद आए। मैं कुछ कहना चाहेंगे मेरे? आप कमेंट्स करिए, आपके कमेंट हम पूरे ध्यान से पढ़ते हैं और आपकी राय इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है ताकि हमें भी एक आइडिया लगता है कि गजा को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस सीज फायर को लेकर आप क्या सोचते हैं। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी है। आप इस पूरी डील के बारे में क्या सोचते हैं, हमास को लेकर क्या सोच रहे हैं, इसराइल को क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने।